Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video we are going to see the difference between AND operator and OR operator, क्योंकि इसमें जो है MCQ आए हुए हैं इससे रिलेटेड एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि कहाँ पे एंड होगा कहाँ पे और होगा और क्यों आपका जो आउटपुट है वो डिफरेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जबकि कुछ डिफरेंट आंसर है. सो लेट्स डिस्कस इट. एंड ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं वेयर बोथ द कंडीशंस, इट मीन्स कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. तो जब हम एंड ऑपरेटर लिखते हैं तो इसके ऑपरेंट्स होते हैं ना, ये ऑपरेटर है तो इसके ऑपरेंट्स होंगे इधर और इधर. तो ऑपरेंट्स क्या होते हैं? ओब्वियसली कंडीशंस होती हैं. तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये जो एंड और ऑपरेटर हैं ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होता है. यानी कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन अगर चेक करनी है, उन्हें कंबाइन करना है. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट इज़ हैविंग मार्क्स 55 एंड ही इज़ लिविंग इन हल्द्वानी ना, तो दोनों कंडीशन हैं. तो ऐसी जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है हमें उन्हें कंबाइन करना होता है तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं या फिर और ऑपरेटर यूज़ करते हैं. बट दोनों अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंड. तो एंड ऑपरेटर की क्या है? इट डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं जिसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन भी मैच हो यानी कि ट्रू हो और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो. तो एक रिकॉर्ड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, आई एम गेटिंग कमेंट्स कि क्या हो रहा है, जैसे लिखा था कि 1001 फिर एंड कुछ अकाउंट आईडी 1002 भी थी एंड अकाउंट आईडी कुछ था एट्रीब्यूट यहाँ पे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इक्वल्स टू 1003. अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पे 1001 भी है, 1002 भी है और 1003 भी है. तो आप देखिए ना, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ये तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए. यानी कि इस रिकॉर्ड को, फर्स्ट रिकॉर्ड को देखेंगे क्या इसमें अकाउंट आईडी 1001 भी है और फिर 1002 भी है. ये वाली कंडीशन तो मैच हो गई. मान लीजिए यहाँ पे 1001 है तो ये वाली कंडीशन तो मैच हो गई. बट क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है इस रिकॉर्ड के लिए कि अकाउंट आईडी जो है 1002 है? नहीं है ना. ऐसे थर्ड कंडीशन, क्योंकि एंड ऑपरेटर फिर से यूज़ हुआ है तो यहीं पे ही फॉल्स आ गया इन दोनों में. तो जब थर्ड कंडीशन है तब भी इसके लिए वो ट्रू नहीं है तो कहाँ से ये रिकॉर्ड फैच होगा? नहीं होगा. ठीक है. तो आई थिंक मैंने एंड ऑपरेटर पहले इतने अच्छे से नहीं समझाया था. सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि आपकी जो दोनों कंडीशन हैं, इसके पहले और इसके बाद वाली, दोनों एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए ट्रू होगी तभी वो रिकॉर्ड जो है रिजल्ट में आएगा. सो आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एंड ऑपरेटर में क्यों नहीं वो सारे रिकॉर्ड्स फैच हो रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे एंड यूज़ हो गया है तो नॉर्मली एक कॉलम के लिए कभी भी एंड नहीं होगा. एक ही कॉलम की अलग 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 कंडीशंस हैं तो आपका एंड ऑपरेटर नहीं यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे. अब और ऑपरेटर की बात करते हैं. और ऑपरेटर में क्या होता है, जब आइदर वन ऑफ द कंडीशन 1 एंड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, तो क्या होगा, आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा. इट मीन्स अगर मैंने लिखा है अकाउंट इक्वल्स टू 1001 और अकाउंट इक्वल्स टू 1002 और अकाउंट इक्वल्स टू 1003, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है. मैं एक पहले एक क्वेश्चन है वीडियो में, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो मे बी वो लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम क्या बोल रही हैं. सी यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे और एट्रीब्यूट है जिस जो अकाउंट नेम से है और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे 1001 है, यहाँ बीच में कहीं पे 1002 है, यहाँ पे कहीं पे 1004 भी होगी. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा क्या है, 1003 है और यहाँ पे 1005 है लेट्स से. तो उसके बाद क्या होगा, इसमें अगर और यूज़ हुआ है तो और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन, आइदर मीन्स कोई भी एक कंडीशन, यानी कि और से पहले वाली कंडीशन या फिर बाद वाली कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन भी अगर किसी एक रिकॉर्ड के लिए ट्रू है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए अकाउंट इक्वल्स टू 1001, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई. बाकी अकाउंट इक्वल्स टू 1002, ये कंडीशन इस रिकॉर्ड के लिए नहीं ट्रू है बट एटलीस्ट एक तो आपकी ट्रू हो गई है ना, तो ये रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो जाएगा. तो और के केस में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा. सो लेट्स सी दिस टेबल नाउ. वी विल अंडरस्टैंड यूजिंग दिस टेबल. Table is student and these are the attributes: roll number, name, address, phone, age. If suppose we want to fetch the records where age is 18 and address is Delhi,
तो हमें ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड फेच करना है जिनकी एज 18 है और एड्रेस भी दिल्ली, यानी कि दोनों कंडीशन। सिर्फ ऐसे बच्चे हमें लेने जो 18 साल के हैं और दिल्ली में रहते हैं। अगर कोई 18 साल का है और रोहतक में रहता है तो हमें उस स्टूडेंट को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे या नहीं बोला है। अगर ये बोला होता कि हु लिव्स इन दिल्ली और हु और एज इज़ 18, तो कोई 18, तो उस केस में क्या होता, आई एम टेलिंग कि अगर यहाँ पे और होता ना, तो आपका क्या आउटपुट आता, अगर मैं कहूँ एज इक्वल्स टू 18 एंड एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली, तो अगर और आया होता तो आपका ये वाला रिट्रीव हो जाता, क्योंकि ये ट्री हो गई एज 18, पहली वाली कंडीशन ही ट्री हो गई, तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड फैच हो जाएगा। यहाँ पे भी ये भी ट्री हो गई, फिर से ये फैच हो जाएगा। ये यहाँ लोकेशन तो बाद में देखेगा, अगर ये फॉल्स होगी तब सेकेंड वाली कंडीशन देखने जाएगा। सो यहाँ पे जैसे अब ये फॉल्स हुई तो ये लोकेशन देखेगा, ठीक है, लोकेशन भी दिल्ली नहीं है तो ये वाली नहीं फैच होगी। अब यहाँ पे 18 और फिर दिल्ली तो फैच हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 18 पर यहाँ गुड़गांव है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई है ना, तो ये वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा अगर यहाँ पे और होगा। अब अगर यहाँ पे एंड है तो क्या होगा, अगर एंड है तो सिर्फ ये रिकॉर्ड फैच होगा क्योंकि 18 भी है और दिल्ली भी है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एज तो 18 है पर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, जो कि आपकी एड्रेस दिल्ली नहीं है। उसके बाद ये वाला फैच हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। एंड के केस में ये वाला फैच नहीं होगा। देखिए और के केस में ये दोनों भी हो गए थे क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो इसलिए ये दोनों भी हो गए थे, तब 4 रिकॉर्ड्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी है उसमें बोला कि एज 18 होनी चाहिए और एड्रेस भी दिल्ली होना चाहिए। हमसे या नहीं बोला है और नहीं बोला है। तो इस केस में हम क्वेरी में क्या करेंगे, जब हमसे दोनों कंडीशन ट्रू करने को बोला है देन वी आर गोइंग टू यूज़ एंड ऑपरेटर। तो कैसे करेंगे, हमें सारी डिटेल्स फेच करनी है तो हम सेलेक्ट स्टार लगाते हैं एस्ट्रिक फ्रॉम देन टेबल नेम देन कंडीशन इज़ वेयर के थ्रू हम कंडीशन यूज़ करते हैं। और हमारे पास दो कंडीशन है, हमें इन्हें कंबाइन करके यूज़ करना है, तो हम एक कंडीशन लिखेंगे देन एंड ऑपरेटर एंड देन सेकेंड कंडीशन। फाइन। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर नेम इज़ राम और नेम इज़ सुजीत। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें नेम इज़ राम और नेम इज़ सुजीत लिखा है, खुद से यहाँ पे लिखा भी है कि और ना, या तो नेम राम होगा या सुजीत होगा। वैसे भी आप सोचिए ना कि ऐसे कोई रिकॉर्ड फैच होगा, कोई रिकॉर्ड ऐसा होगा जहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है वो राम भी हो जाए और सुजीत भी हो जाए। दो स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट का दो नाम नहीं हो सकते ना। तो अगर आप इन केस आप ये सोच रहे हैं जैसे कि सैम्पल पेपर में, इवन जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया आई थिंक उसमें एंड वाले ऑप्शन को उसने सही किया है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये कंसेप्ट ही गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेम इक्वल्स टू राम हम लिख दें और एंड नेम इक्वल्स टू सुजीत लिख दें, तो क्या करेगा ये सुजीत, हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे राइटिंग बहुत गंदी हो रही है क्योंकि मैं जल्दीबाजी में बना रही हूँ वीडियो। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह और की जगह, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ ऊपर जाके चेक करेगा कि नेम जो है राम तो है, क्या सुजीत भी है। ठीक है, एक एक करके रिकॉर्ड को चेक करता है। फर्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा, चेक करेगा नाम जो है, नेम जो है राम है, येस। और फिर इसी रिकॉर्ड के लिए सेकंड कंडीशन भी मैच करेगा अगर आपने यहाँ एंड लिखा होगा। ठीक है, अभी तो और लिखा है, तो सेकंड कंडीशन भी मैच करेगा। नेम, अब दोबारा से नेम ही कॉलम यूज़ हुआ है तो नेम कॉलम में ही जाएगा और वहाँ देखेगा सुजीत है फर्स्ट में, नहीं है तो इसको रिट्रीव नहीं करेगा। ऐसे ही फिर सेकंड रिकॉर्ड में जाएगा, देखेगा नेम इक्वल्स टू राम, नहीं है तो एंड के केस की बात बता रही हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो क्या होगा, फिर आपको लगेगा कि रॉन्ग कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे नेम राम ही नहीं है तो ओब्वियसली सेकंड कंडीशन तो मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक फॉल्स हो गई एंड के केस में, ये भी फॉल्स हो गई। तो जब यहाँ पे नेम राम होगा और सुजीत भी होगा तभी फैच होंगे जब आपने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी एक कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि एक कॉलम में दो वैल्यू अभी पॉसिबल नहीं है ऐसे रखना। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना था कि या तो नेम राम हो या सुजीत हो, तो ऐसे केसेस में हम और करते हैं, और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा और आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा कि नेम राम है, यस है, और ऑपरेटर
नेम इक्वल्स टू सुजीत, ये वाला तो फॉल्स है पर ये ट्रू है ना। तो अभी हमने और ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले हो गया। इसमें देखिएगा नेम राम नहीं है, ये भी फॉल्स है पहली कंडीशन इसके लिए, और दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। सुजीत, देखो पहली कंडीशन इसके लिए फॉल्स हो गई बट सेकंड कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई, तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, इसमें सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आ जाएगा, इसमें भी दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तीनों आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड और ऑपरेटर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे एंड वाला ऑप्शन हमने क्यों नहीं सेलेक्ट किया था, क्योंकि कभी भी एक कॉलम में अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं इस तरीके की तो हमेशा और आता है, एंड नहीं आता है। और जब हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तब हम एंड लगाएंगे, तब वहाँ पे और नहीं आता। जैसे अगर हम वहाँ पे टेबल ज्वाइन कर रहे थे वेयर लेट्स से एक टेबल है टीचर डॉट आई डी इक्वल्स टू टीचर और डिपार्टमेंट डॉट आई डी, ऐसे हम कोई दो टेबल ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ हमें एक और कंडीशन भी लगानी है, वहाँ पे हम एंड यूज़ करते हैं। वहाँ पे कभी भी और यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन भी ट्रू करनी होती है हर एक रिकॉर्ड के लिए, और जो भी सेकंड कंडीशन दी होती है, फॉर एग्जांपल एज इज़ लेस देन 18, तो ये कंडीशन भी ट्रू करनी होगी कि दोनों जॉइन हो, दोनों मैच हो रहे हों आपके टेबल की वैल्यूज़, और एज भी लेस देन 18 हो। सो इस केस में आपका एंड यूज़ होता है, और जब हम सेम कॉलम में कोई कंडीशन पुट कर रहे होते हैं देन और यूज़ होता है। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।